हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम मस्त और चकाचक होंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा फिर मैं लेके आया हूँ त्रिभुजों के गुण नाम के चैप्टर के लिए। ये चैप्टर सी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है त्रिभुज एबीसी में a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, साइन इक्वल टू 3/4। तो एंगल बी तुम्हारा क्वेश्चन मार्क मतलब एंगल बी आपका पूछ रहा है। ठीक है, ए बी और साइन ए के अकॉर्डिंग आपका एंगल बी कैसे निकलेगा। साइन का फॉर्मूला याद होगा, साइन ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। यहाँ पर ए बी देखिए, जब भी कभी ए और बी दो भुजाएं दी हो और किसी एक एंगल का तुम्हें साइन दिया हो तो फिर आपको साइन फार्मूला लगाना ही है। ठीक है, यही चीज है, क्योंकि आप महसूस करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, इसी से ही में एंगल बी मिलने वाला है जहाँ साइन ए और भुजाएं ए बी आपकी दी है। तो इसीलिए आपका ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। अब ये चीज इतना रखा, इतना ही रखने के बाद में देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। ए की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट किया, साइन ए आपका 3/4 जो कि यहाँ पुट किया। ठीक है, इक्वल का साइन दिया, बी की वैल्यू 4 को पुट किया अपॉन में साइन बी अननोन वैल्यू। ये आपका पूछा, ये कैलकुलेशन के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, आगे चलिए। इतना हो जाने के बाद देखो ऊपर नीचे जब सेम नंबर है यहाँ पर तो ये कटेगा और ये इसके बटे में ये खुद है तो ये जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, इतना हो जाने के बाद देखो 4 इक्वल टू 4 अपॉन साइन बी, ये आपका वैसे ही फॉर्म रखा था। अब ये 4 सेम होने की वजह से ये आपका कैंसिल हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ये आपके न्यूमरेटर में नंबर है, मतलब ऊपर और बटा इंटू में है। ठीक है, तो 4 से 4 आपका कटा। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो ये आपका जो साइन बी है इस तरफ जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बी इक्वल टू ये आपका 1, ऐसा फॉर्म बना। अब ये सोचेंगे आगे कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो वो साइन 90 डिग्री की होती है। ऐसा मिलने के बाद में आपका ये इक्वेशन बन के तैयार हुआ, साइन बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। इतना हुआ तो साइन की जगह पे साइन है तो बी की जगह पे आपको तुलना करने से मिलेगा 90 डिग्री। तो ये आपका बी इक्वल टू 90 डिग्री आंसर आ चुका है। ठीक है, जो कि आपको पूछ रहा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी चैप्टर से आपका कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं किसी त्रिभुज की भुजाएं 2,3 व स्क्वायर रूट 19 है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, अब इतना कहने के बाद में तो उस त्रिभुज, ये देखिए एक चीज बता देते हैं, डेल्टा जो चीज है आपका, डेल्टा क्या है? किसी त्रिभुज को डिनोट करने वाला एक लेटर है, अक्षर है। ठीक है, ये एक साइन समझ लें। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में देखो कह रहा है सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं, तो मतलब तीनों भुजाएं दी गई हैं और उन्हीं तीनों भुजाओं के आधार पे आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो चीज ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि उन तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा कौन है। देखिए आप जाहिर सी बात है, आपका स्क्वायर रूट 19 की वैल्यू अगर तुम्हारी 4 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो वो वैल्यू जो होगी यानी कि स्क्वायर रूट 19 वही आपका सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, अब उसी बड़ी भुजा को यहाँ देखा जाए तो वो सी है, ये बी अगर है जैसे ये ए बी सी, तो ये आपके डोनेट जैसे कर दिए गए तो ये स्क्वायर रूट 19 आपका 4 सबसे बड़ी भुजा मिलेगी। ठीक है, तो ये सी आपकी जो भुजा है सबसे बड़ी भुजा है। तो अब देखना यहाँ पे जो मैंने अभी बताया वही चीज यहाँ पे है, कह रहा भुजाओं में सी सबसे बड़ी भुजा है इसलिए सबसे बड़ा कोण सी होगा। अतः अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इस चीज में कि हम जानते हैं कि कोसाइन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब कॉस का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में क्या होता है कि तीनों भुजाएं ए बी सी के दिए होने पर हमें क्या मिल जाता है, उनके संगत एक एंगल मिल जाता है, चाहे वो कॉस ए मिले, चाहे कॉस बी और चाहे कॉस सी। अभी यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा जो तुम्हारा कोण सी है तो उसी चीज को हमें निकालना भी है। ठीक है, तो कॉस सी इक्वल टू आपका फॉर्मूला दिया जाएगा, उसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो इसके संगत तुम्हारी भुजा होती है वो उसका वर्ग तुम्हारा इसमें सब्ट्रैक्ट होता है, अपॉन में इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका बना, ये फॉर्मूला आपका बता ही चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अच्छे से बताया है। और उसके बाद में देखो वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पे 2 है। ठीक है, तो 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस लगाया। ठीक है, अब बी की वैल्यू है आपकी 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस लगाया, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 19 का स्क्वायर किया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अपॉन 2 AB, ये आपके तीनों फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं। ठीक है, तो इंटू दे के ए बी दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 2 और ये 3। इतना हो जाने के बाद में देखना 2 का स्क्वायर आपका 4 जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर आपका क्या मिला 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 का स्क्वायर मिलेगा क्या 9। अब ये माइनस साइन आपका ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट, ये आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 19 अपॉन में तुम्हारे ये क्या है 12। तो अब देखो ऊपर क्या है 9 + 4 तुम्हारा कितना जाएगा 13 माइनस 19 अपॉन 12, 13 तुम्हारा माइनस 19, ये इसका रिजल्ट जो निकलेगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, क्यों 6 आएगा? क्योंकि तुम्हारा 13 और 19 में
क्या करना पड़ेगा, या माइनस की वजह से हमें घटाना पड़ेगा, और बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाते हैं तो वो तुम्हारा बड़ा नंबर माइनस का, तो माइनस की वैल्यू रहेगी माइनस का 6 इतना। अब 6 कम 6 दूनी 12, 1/2 वही माइनस का, तो माइनस का 1/2 ये कॉस सी के बराबर आपका चल रहा है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब ये सोचेंगे कि कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, तो वो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कॉस इक्वल टू कॉस 120 डिग्री। अब ऐसा लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद में अब देखो कॉस की जगह पे कॉस है, तो सी की जगह पे तुलना करने पे हमें मिला क्या, 120 डिग्री। तो अब इस प्रकार से वह जो बड़ा कोण आपका था, जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, वह आपका कोण यहाँ से मिल चुका है। वो चीज़ क्या है, 120 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, कि उस त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2, 3 व स्क्वायर रूट 19 है, उसका सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और भी अच्छे एजुकेशन से रिलेटेड हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।